हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 10th का 12.1 का चैप्टर का नाम है हमारा सरफेस एंड वॉल्यूम चल रहा है। देखो क्लास 6 वो हमारा जो 6 क्वेश्चन है रीड कर देते हैं सबसे पहले एंड देन उसके बाद आपको समझाएंगे। क्या लिखा है, एक डायग्राम भी दे रखा है, इसमें गिवन भी है। शेप है सिलेंडर की और दो हमें स्फीयर इस पे टच हो रखे एंडिंग पॉइंट पे, इधर भी और इधर दिख रहा है आपको। डायमीटर हमारा 5 सेंटीमीटर और टोटल लेंथ हमारी 14 mm दे रखी, सेंटीमीटर नहीं, 5 mm और 14 mm ये लेंथ है और ये डायमीटर है। रीड कर देते हैं सबसे पहले। अब मेडिसिन कैप्सूल इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। तो क्या बोला है, हमारा एक मेडिसिन कैप्सूल जैसे आते होंगे, देखा होगा आपने। मेडिसिन कैप्सूल कैसा रहता है, सिलेंडर की शेप पे रहता है और दोनों तरफ से वो क्या होता है, गोल होता है, मतलब उस पे हेमिस्फीयर स्टक रहते हैं दोनों एंड पे, जैसे कि लिखा है। कैप्सूल समझो आप। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल की, पूरे कैप्सूल की हमें लेंथ दे दी 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल 5 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया लाना है, दो क्या लाना है, सरफेस एरिया। अब ध्यान से देखना, जो कैप्सूल है, कैप्सूल जो है इसमें हमारे इसके सर्कल तो टच नहीं है, तो इसका मतलब अंदर से खोखला होगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। और दो हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया, बिकॉज अंदर सर्कल से रिलेटेड तो कुछ पार्ट है ही नहीं, खोखला रहता है कैप्सूल। खोखला चाहे बाहर से निकालो चाहे अंदर से, बात एक ही है, एक जैसा ही सरफेस एरिया आएगा। इनर का और आउटर का दोनों सरफेस एरिया सेम ही होंगे। कर्व सरफेस एरिया लगाना पड़ेगा हमें उसका सिलेंडर का, एंड कर्व सरफेस एरिया लगाना पड़ेगा हमें हेमिस्फीयर का। 2 हेमिस्फीयर लेने, बट सबसे पहले हमें रेडियस चाहिए होगी और रेडियस दोनों की सेम होगी, बिकॉज कैप्सूल जो सिलेंडर शेप में है वो हेमिस्फीयर से टच, बिल्कुल उससे अटैच हो रखा है, स्टक हो रखा, चिपक रखा है। तो ये हमें रेडियस तो दोनों की सेम होनी है। सिलेंडर की हाइट चाहिए होगी, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच एंड हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों लगेंगे एंड देन इनके लिए हमें सिलेंडर की एच चाहिए और आर चाहिए, और हेमिस्फीयर की आर भी वही होगी जो सिलेंडर की होगी। देखते हैं रेडियस ऑफ दी सिलेंडर। पहले तो डायमीटर लिख लेते हैं, डायमीटर दे रखा तो डायमीटर लिखेंगे। डायमीटर ऑफ दी सिलेंडर में दे रखा है, दोनों का सेम ही है। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू दे दिया हमने 5 mm। इससे हम रेडियस बना देंगे। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/2 mm। इसको कैंसिल नहीं करते, ऐसे छोड़ देते हैं, चाहे पॉइंट में ले आना। एंड रेडियस ऑफ क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ दी हेमिस्फीयर निकाल देते हैं। तो ये भी हमारी 5/2, रेडियस दोनों की सेम होनी है, जैसे कि हमने बताया था आपको। अब सिलेंडर की हाइट पे चलते हैं। देखो सिलेंडर की हाइट क्या होगी, ये जो हेमिस्फीयर है यहाँ भी एक रेडियस होगी, ये जो हेमिस्फीयर है यहाँ भी एक रेडियस होगी। रेडियस मिला के हमारा डायमीटर बन जाएगा, तो डायमीटर को हमने माइनस कर देना, तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी टोटल कैप्सूल में से। हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जानी है, देखो हाइट ऑफ द सिलेंडर हो जाएगी हमारी 14 mm, 14 माइनस 5, तो फाइनल आंसर आ गया 9 mm। इस टाइप से हमारे पास हाइट भी आ गई सिलेंडर की। अब चलते हैं इसके सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इजी पार्ट है, बट आपको फॉर्मूले देखने हैं एंड देन उससे रेडियस और हाइट जो चीजें हमें नीड है उसको बनाना है, वो आपके लिए मेन है। तो क्या है हमारा इसमें देखते हैं हम। सबसे लगाएंगे सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, जो हमें लाना है सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल क्या होने वाला है, देखो ध्यान से देखना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर लगाएंगे 2 पाई आर एच, ये होता है प्लस, और 2 लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर होता है हमारा हेमिस्फीयर का, बट हेमिस्फीयर है हमारे 2, तो 2। तो हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ध्यान से देखना, इसी फॉर्मूले को जब अपडेट करेंगे, अभी वैल्यू पुट नहीं करें, पहले अपडेट करेंगे, तो दोनों की आर सेम है तो कॉमन आ जाएगी। 2 पाई आर कॉमन आ गया, देखो ध्यान से 2 पाई आर कॉमन आ गया, तो अंदर एच प्लस यहां से 2 बचेगा, देखो एक 2 तो निकल गया, तो एक 2 बचेगा, तो 2r, एक r यहां से बचेगा। ये हमारे पास फॉर्मूला अपडेट होकर आता है। अब इसी में हमने वैल्यू पुट कर देनी है, कैलकुलेशन बड़े आराम से करनी है एंड देन आंसर बड़े प्यार से आ जाएगा। तो जब करते हैं हम इसको सॉल्व, ध्यान से देखना, 2 रखेंगे
पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो 22/7 रख देंगे। एंड आर आपका क्या दे रखा है, आर हमारे पास 5/2 है, तो 5/2 रख देंगे। ब्रैकेट के अंदर एच हमारा 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई आर क्या है 5/2। तो इसी वजह से हमने कैंसिल नहीं करता, बिकॉज हमारा 2 कैंसिल हो रहा है हर जगह से। ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 110 हो जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई जब 22 से करेंगे 5 2 10, 5 2 10, तो हमारा आ गया 110/7। देखो 7 तो नीचे चल रहा है, 110/7 आ गया। अंदर क्या चल रहा है ब्रैकेट में हमारा क्या चल रहा है, ध्यान से देखना। ये तो हमारा सॉरी, ये हमने गलत कैंसिल कर दिया, 5 लिखना है ना, तो ये 2 कैंसिल होगा। तो 9 + 5, तो मल्टीप्लाई 9 + 5 कितना हो जाएगा 14, तो मल्टीप्लाई 14, तो 7 2 जा जाएगा। तो फाइनल आंसर बड़ी इजी कैलकुलेशन बनी है, बिकॉज हमने फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूले को अपडेट करा। अगर यहाँ वैल्यू रखते तो काफी ज्यादा रखी जाती है, पाई की भी 2 बार रखी जाती है, आर की 2 बार रखी जाती, एच की, एंड मतलब हमने एच की एक जगह, देखना ध्यान से, पाई एक जगह रखा। तो फॉर्मूले को अपडेट करना सीखना और कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। क्या बचा हमारे पास, 110 × 2, 110 × 2 आ जाएगा। 110 × 2 क्या होगा, तो 2 की मल्टीप्लाई जैसे करते हैं, 2 0 0, 2 1 2 एंड 2 1 2, ये आ गया mm²। ये आया सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। एक बार आंसर शीट में आंसर चेक करेंगे एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आंसर हम इसका देखते हैं तो 220 mm², तो मिलीमीटर का स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वीडियो को पॉज करके नोट करना। डायग्राम इसमें दे रखा था इसलिए थोड़ा इजी हो गया, बट डायग्राम से आपने रेडियस, हाइट एंड बहुत सी चीजें जो इंफॉर्मेशन हमें नीड रहती है वो हमें निकालनी रहती है डायग्राम को देख के, एंड देन उसके बाद फॉर्मूले लगा के आगे बढ़ना है कैलकुलेशन की तरफ। अगर कैलकुलेशन आपने सही करी है तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो क्वेश्चन को नोट करना वीडियो को पॉज करके। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।